ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सकंद 11 अध्याय 29, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को भागवत धर्मों के बारे में बतलाते हैं। समस्त शंकाएं दूर होने के बाद उद्धव जी को बद्री का आश्रम में जाने के लिए आदेश करते हैं तथा किस प्रकार बद्री का आश्रम में जाकर दिनचर्या व्यतीत करते हुए और भी इनके साथ में क्या क्या आदेश भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को करते हैं, इस अध्याय के अंदर हम सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। अध्याय को श्रवण करने से पहले नरेंद्र कौशिक की सभी श्रोताओं से परम हृदय से बारंबार विनती रहती है कि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कृपा ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, जो अपना मन वश में नहीं कर सका है उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना को तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ। अतः आप अब कोई ऐसा सरल और सुगम साधन बतलाइए जिससे मनुष्य बिना प्रयास के ही परम पद प्राप्त कर ले। हे कमल नयन, आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब वे बार बार कोशिश करने पर भी सफल न होने के कारण हार जाते हैं, हार मान लेते हैं और उसे वश में न कर पाने के कारण बड़े दुखी हो जाते हैं। हे पद्म लोचन, आप विश्वेश्वर हैं, आप विश्व के ईश्वर हैं। आपके ही द्वारा सारे संसार का नियमन होता है। इसी से सारा सार विचार में चतुर मनुष्य आपके आनंद वर्षी चरण कमलों की शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन्हें योग साधन और कर्म अनुष्ठान का अभिमान नहीं होता। परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमंड से फूल जाते हैं। अवश्य ही आपकी माया ने उनकी मति हर ली है। प्रभु, आप सबके हितैषी सुहृदय हैं। आप अपने अन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं। यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने राम अवतार ग्रहण करके प्रेमवश वानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया था, अर्थात बंदरों के साथ में भी बड़ी मित्रता निभाई थी। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोक ईश्वर गण भी अपने दिव्य किरीटों को आपके चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते रहते हैं, अर्थात अपने मुख मंडल को आपके चरण कमलों में रखने की कोशिश करते रहते हैं। प्रभु, आप सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने अन्य शरणागतों को सब कुछ देते हैं, अर्थात उन लोगों को सब कुछ देते हैं जो आपके अन्य भक्त हैं। अन्य ने अर्थात आपके सिवाय जिन भक्तों का कोई भी दूसरा देवी देवता या ईश्वर नहीं है। अन्य अर्थात वो भगत केवल और केवल आपको ही भजते हैं, उनको आप सब कुछ दे देते हैं। आपने बलि प्रहलाद आदि अपने भक्तों को जो कुछ दिया है उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। यह बात किसी प्रकार बुद्धि में ही नहीं आती कि भला कोई विचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रखने वाले भोगों को क्यों चाहेगा। हम लोग आपके चरण कमलों की रज के उपासक हैं। हम लोग आपके पैरों की धूल के उपासक हैं। हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है, हमारे लिए क्या कठिन है। प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। इसी से वे अपने उपकारों का स्मरण करके अक्षण अक्षण अधिक का अधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के ईश्वर हैं। वे ही सत्व रज आदि गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति स्थिति आदि के खेल खेला करते हैं। जब उद्धव जी ने प्रेम भरे चित्त से उनसे यह प्रश्न किया तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना शुरू किया। श्री भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव,
अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ, जिनका श्रद्धापूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही बिना प्रयास के ही जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हों उन्हीं में रहें और देवता, असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य, गान, वाद्य आदि महाराज उचित ठाठ बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करे। शुद्ध अंतःकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण और आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखे। निर्भल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है, उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चंडाल, चोर और ब्राह्मण भगत, सूर्य और चिंगारी तथा कृपालु और दुष्ट में समान दृष्टि रखता है, सभी को समान रूप से देखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जब लगातार सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा अर्थात होड़, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें, उनकी परवाह न करें। मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दें और कुत्ते, चंडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना, भगवत भावना न होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। उद्धव जी, जब इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर आत्म बुद्धि, ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय, संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके, मेरा दर्शन करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसी को एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और सो मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने, पीटने, भागने जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे अर्पित कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है, अर्थात लक्ष्य इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार से तुम्हें सुना दिया है। इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न छिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली भांति खुलासा कर दिया। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा, वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन परब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा,
वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्रचित से इसे श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी प्राभक्ति प्राप्त होगी और वह क्रम बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्मा का स्वरूप समझ लिया है ना? और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक तो दूर हो गया है ना? तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत देना। जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को यह प्रसंग सुनाना चाहिए। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हों तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह जान लेने पर जिज्ञासा के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्यारे उद्धव, मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राज दंड आदि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अन्य भक्तों के लिए वह चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूँ। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्म समर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीवत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा ही स्वरूप हो जाता है, मेरे ही समान हो जाता है। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा उपदेश कर चुके थे, अर्थात अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा उपदेश सुन चुके थे, प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात उनकी आंखों में, भगवान श्री कृष्ण की बाढ़ से उनका गला रुंध गया था। उनकी बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। वे चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहे और वाणी से कुछ उनसे नहीं बोला गया। उनका चित्त प्रेम आवेश से विवल हो रहा था। उन्होंने धैर्य पूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदुवन शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे ये प्रार्थना की। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आप माया और ब्रह्मा आदि के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा हूँ। आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया, उसके सामने क्या शीत, क्या अंधेरा और उसके कारण होने वाला भय ठहर सकते हैं क्या? भगवान, आपकी मोहिनी माया ने मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवक को लौटा दिया है। आपने मेरे ऊपर महान कृपा की वर्षा की है। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे का सहारा ले? आपने अपनी माया से सृष्टि की वृद्धि के लिए 10 वर्षणी अंधक और सात्वत वंशी यादों के साथ मुझे सुदृढ़ प्रेम पास में बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को बिना प्रयास के ही काट डाला। हे महायोगेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा से बद्री का वन में चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहाँ वृक्षों की छाल को पहनना, वन के कंदमूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा न रखकर निष्प्रह वृत्ति के साथ अपने आप में ही मस्त रहना। सर्दी, गर्मी, सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसे समान रूप से सहन करना। स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रहना और मेरे बतलाए हुए भागवत धर्म में प्रेम से रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके
उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर सिर रख दिया। इसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़े से परे थे, क्योंकि वे भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले चुके थे। फिर भी वहां से चलते समय उनका चित्त प्रेम आवेश से भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों की झरती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उन्हीं के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए। उनका त्याग करने में समर्थ न हुए, बार बार विवल होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने तपो में जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार उनकी स्वरूपभूत परम गति को प्राप्त किया। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्री मुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव जी के लिए इस ज्ञान अमृत का वितरण किया। यह ज्ञान अमृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जैसे भंवरा भिन्न भिन्न फूलों से भिन्न भिन्न पुष्पों से उनका सार सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही सोम वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए यह ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्होंने जरा रोग आदि भय की निवृत्ति के लिए अक्षर समुद्र से अमृत भी निकाला था तथा उन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का यह 29वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया। पुनः नरेंद्र कौशिक की परम विनित परम सुहृदय भाव से प्रार्थना है, सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, इन पुण्यमयी कहानियों के प्रचार और प्रसार के लिए कृपा सनातनी चैनल ओम नमो नारायण को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन पुण्यमयी कथाओं को स्वयं भी सुने तथा दूसरों को भी सुनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।